राम राम जी सारा ने। तो आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो है कुछ स्त्रियां के बड़ों का सहारा। घर में बड़े बुजुर्ग है ना, तो उनका सहारा होया कर हमने कि स्त्रियां होया कर वो एक कहानी के जरिए। वह कहानी है स्त्रियां के बड़ों का सहारा। पिताजी अब उम्र दराज हो गई थी। चलते समय उनका संतुलन बिगड़ जाता था, इसलिए वे दीवार को सहारा बना लेते। जहाँ जहाँ उनकी हथेलियाँ दीवार से टकराती वहाँ पेंट घिस जाता और दीवार पर उनकी उंगलियों के हल्के निशान रह जाते। मेरी पत्नी अक्सर कहती, दीवार कितनी गंदी दिखती है, कुछ तो करो। मैं चुप रहता, पर अंदर ही अंदर खींच की भी महसूस करता। एक बार पिताजी ने सिर दर्द के कारण बालों में तेल लगाया था। उस दिन चलते चलते दीवार पर उसके हाथों के तेल के दाग पड़ गए। पत्नी की झुंझुलाहट और बढ़ गई। उसने मुझसे कहा, अब तो हद हो गई। गुस्से में मैंने भी पिताजी को डांट दिया। कहा, आप दीवार मत पकड़ा करो, बिना सहारे चलने की कोशिश कीजिए। मेरे शब्दों ने उनका मन तोड़ दिया। वे चुप हो गए और उनके चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई। उस दिन के बाद उन्होंने सचमुच दीवार पकड़ना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन वे अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। गिरने के बाद फिर कभी ठीक से खड़े नहीं हो पाए। कुछ ही महीनों में वे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं अंदर ही अंदर अपराध बोध से भर गया। काश उस दिन मैंने कठोर शब्द न कहे होते। शायद वे और कुछ साल हमारे साथ रहते। फिर के पछताए का फायदा है। फिर तो जा लिया, जो होना था हो लिया भाई। मतलब मैंने नू नहीं समझ मानता, इसी लेडीज अपने माँ बाबू ने नू को नहीं देखेंगे। उसका बाबू उसकी माँ भी उस उम्र तक गुजरेंगे, तो उसके माँ बाबू बड़े होंगे, तो वे नहीं लगेंगे उन्हें भी तो दीवार का सहारा चाहिएगा ना। कई साल बीते, घर की पुताई का समय आया। पेंटर आया तो मेरा बेटा, जो अपने दादाजी से बहुत जुड़ा हुआ था, बोला, उन उंगलियों के निशान मत मिटाना, ये दादाजी की यादें हैं। पेंटर भावुक हो गया। उसने कहा, इन निशानों को मैं सजाऊंगा, इन्हें और भी खास बना दूंगा। और सचमुच उसने उन हाथों के निशानों को एक सुंदर डिजाइन का रूप दे दिया। धीरे धीरे वे दीवारें हमारे घर की शान बन गई। आने वाला हर मेहमान कहता, ये तो अनोखा और दिल छू लेने वाला सजावट है। समय का पहिया घूमता है। अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, पैरों में कमजोरी है, चलते समय दीवार का सहारा लेता हूँ। एक दिन मैंने याद किया कि मैंने अपने पिता को क्या कहा था। मन में अपराध बोझ जागा और मैंने बिना सहारे चलने की कोशिश की। लेकिन तभी मेरा बेटा दौड़ कर आया और बोला, पापा दीवार पकड़ लीजिए, कहीं गिर न जाए। उसके शब्द सुनते ही मेरी आंखें भर आई। तभी मेरी पोती उन्हें नन्हे कदमों से आई और मासूमियत से बोली, दादाजी दीवार क्यों पकड़ते हो, मेरा कंधा पकड़ो न। दादा दादी ने और के चाहिए। दादा दादी ने तो पोते पातिया का प्यारे चाहिए हुआ है भाई। ये घर दीवार सब कुछ याड़े ही ना रह जावे हैं। बेरा ने कौन सी सोच में दुनिया एक आधी जीव है। इनने क्यों इन बात की उसने नेगेटिविटी फैले घर में, और कोई बड़ी बात कौन होती घर में लड़ाई झगड़े की। मैं कांपते हाथ से उसका कंधा थाम लिया। वह मुझे धीरे धीरे सोफे तक ले आई। उसकी मासूमियत ने मेरी आंखों से आंसू बहा दिए। फिर उसने अपनी कॉफी खोलकर दिखाई। उसमें बनाई हुई तस्वीर, दीवार पर बने मेरे पिताजी के हाथों के निशान। नीचे लिखा था, अगर हर बच्चा अपने बड़ों को ऐसा सहारा बने तो कोई बूढ़ा अकेला नहीं होगा। मैं भीतर जाकर पिताजी की याद में रो पड़ा और मन ही मन उनसे माफ़ी मांगने लगा। समय किसी को बख्शता नहीं है। आज जो जवान है, कल वे भी उम्र के इस पड़ाव से गुजरेंगे। आओ अपने बड़ों का सम्मान दें, उनकी तकलीफ समझे और अपने बच्चों को भी यह सीख दें कि बड़ों का सहारा बनना ही सबसे बड़ी नेकी का काम है, सबसे बड़ा धर्म का काम है। कोई भी इससे बड़ा काम नहीं हो सकता भाई। अरे मेरे तो यह कहानी पढ़ते पढ़ते ना मैं तो रोई पड़ी, आँखें में आंसू भी आ गए मेरे तो। बीरा ना ईसाई का अच्छा दिल है भाई मेरा तो। आओ करे राजयोग, मिटाए तन मन के रोग। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। ठीक है।